तो दोस्तों यहाँ पर हम है ना ये देख पा रहे हैं कि जो भीड़ है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हर भक्त ये चाहता है कि वो महादेव की शरण में पहुंचे और वहां पर महादेव के दर्शन करने का उन्हें मौका मिले। तो दोस्तों हम भी इसी आस में अपने एक एक कदमों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और महादेव के दर्शन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। और अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे की तरफ भी। यहाँ पर पहाड़ पे जो पत्थर है वो भी किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए कॉर्नर पे आपको लिखा मिलेगा कि धीरे चले, आराम से चले। अगर आपकी सांस वगैरह फूल रही है तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का बहुत पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, क्योंकि जो पूरा रास्ता है वो कुल मिलाकर 18 से 22 किलोमीटर का है। और रास्ते पर जब बारिश होती है तो गिरने फिसलने का डर भी बना रहेगा आपको। और इतने ही रास्ते में घोड़े खच्चर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, इतने में से श्रद्धालु लोगों का आने जाने का रास्ता भी है। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखें आप, और उसके बाद में ही आप महादेव के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। आइए दोस्तों ये देखिए जन्नत का नज़ारा। केदार धाम बाबा के दर्शन करते जाते समय हमें रास्ते में एक वाटरफॉल दिखाई दिया है, जिस वाटरफॉल को हम बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं। पास में ही काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान भी रहना है क्योंकि पानी के साथ में कोई भी पत्थर नीचे गिर सकता है। लेकिन ये जो व्यू है ये श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी लेने का, फ़ोटो लेने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और थोड़ा सा जब आप आगे जाओगे ना तो नीचे की तरफ आप यहाँ पर बर्फनुमा जो ये हिस्सा देख पा रहे हो, एक्चुअली में कांच है ये, किसी ट्रक या ट्रैक्टर के जो ऊपर आते सामान लोड करके उनका जो शीशा है वो टूट गया होगा। और इसके साथ में यहाँ पर आप देखिए इस फॉल को, क्या गजब का नज़ारा है दोस्तों। ये नज़ारा आपका दिल मोह लेगा दोस्तों। और इन पहाड़ के बीच में से ये जो पानी है वो निकल कर आ रहा है। लोग बीच बीच में रुक रहे हैं खाना पीना खाने के लिए। और मैं आपको गहराई दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार व्यू, बहुत ही गहराइयों का नज़ारा। सामने की तरफ खाइयाँ और पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और ये है आगे जाने का रास्ता। अब हम पहुंच गए हैं बाबा केदार के मंदिर पर और पंडित जी से यहाँ की विशेषता और मान्यता पूछते हैं। प्रणाम पंडित जी। बताइए पंडित जी। यहाँ पर पांडव लोग आए थे, उन्होंने जो है अपना राजपाट त्यागने के बाद जो है अपने नाती को गद्दी में बैठाया, और वो उनके साथ कृष्ण भगवान जी थे। कृष्ण भगवान ने बोला उनको, इस युग में अगर तुम प्रत्यक्ष रूप में शंकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें स्वर्ग में जो है शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी आत्मा जो है स्वर्ग नहीं होगा। इसलिए जो है पांडव लोग यहाँ पर आए, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है काफ़ी सालों तक वो की पूजा अर्चना की, क्योंकि शंकर भगवान ने उनको जो है यहाँ पर जो है रखा था, क्योंकि शंकर भगवान नहीं चाहते थे कि मैं पांडवों को दर्शन दूँ, कि महाभारत में युद्ध में कुछ छल कपट हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अंत में जो है शंकर भगवान ने आकाशवाणी है भैरव आने दो, तो अंत में द्रौपदी माता ने अपनी साड़ी फाड़ के यहाँ पर चढ़ाया था चीर, इसलिए यहाँ का नाम चीरवासा भैरवनाथ पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर भी शंकर भगवान उनको दिखाई नहीं दिए। ये कहानी है यहाँ की। और यहाँ पर भैरव बाबा की जो मूर्ति है ये कितने साल पुरानी है? ये तो द्वापर युग की है। तो दोस्तों भैरव बाबा को रक्षा के रूप में पूजा जाता है। जब कभी आप केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करने के बाद में सबसे पहले आपको भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलेगा, उसके बाद में आप आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पर, जिसे हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर के आसपास वाले नज़ारे को, कि बारिश अभी भी लगातार हो रही है और उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम अपने कुछ कदमों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि
बारिश की वजह से जितना भी इस पत्थर वाले रोड पर गंदगी थी, जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ पे, और रास्ता जो है वो काफ़ी हद तक अब ठीक भी हमें दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों पे से लगातार पानी जो है वो टप टप करके गिर भी रहा है। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर हमें एक झरना दिखाई दे रहा है दोस्तों सामने की तरफ, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये देखिए, चोटी के ऊपरी भाग से झरना जो है गिर रहा है, और केदारनाथ के दर्शन में जब हम देखते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हमें जितनी भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, हम उन कठिनाइयों के साथ में अपने एक एक कदम को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और आपके सामने जो भी यहाँ का व्यू है उसको कैद कर रहे हैं। मौसम एकदम से बदल रहा है, बारिश हो रही है, फिर ओलावृष्टि हो रही है, और आगे की तरफ जो है वो रास्ते में बर्फ़ भी हमें देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे से इस प्रकार से जो पानी वगैरह है वो अब गिरना शुरू हो चुका है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा के धाम में पहुँच रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। तो दोस्तों, अब आगे चलेंगे और आगे जाके और चीज़ों को कैप्चर करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम आ चुके हैं भीमबली हेलीपैड पर, और दोस्तों यहाँ पर होता है इमरजेंसी केस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। और मैं अब आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन आधा रह गया है, और उसके बाद में हमें मिलेंगे बाबा केदार के दर्शन करने का मौका। आप देख सकते हैं कि जो रेन कोट है वो मैंने अभी अपने बैग के साइड में टांग लिया है, क्योंकि अभी बारिश रुक गई है। थोड़ी बहुत धूप निकल चुकी है और कपड़ों के आप हाल देख सकते हैं कि नीचे से पूरे गंदे हो गए हैं। बस गीले होने से आप बचे दोस्तों, क्योंकि आपको ठंड लग सकती है। और अब मैं आपको थोड़ा आसपास का व्यू भी दिखाता हूं और बताता हूं कि आपदा के समय में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था। दोस्तों, ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत पर स्थित हमारे महादेव। और दोस्तों, उसी ऊंचाई पर हमें पहुंचना है महादेव के दर्शन करने के लिए, और अभी हमारा जो रास्ता है वो आधा ही पार हुआ है। अब देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको यहाँ पर टेंट वगैरह दिखाई दे रहे होंगे नीले रंग के। ये सारा मार्केट एरिया है। जो रास्ता केदारनाथ की बाढ़ के बाद में टूट गया था, तो यही रास्ता नया बसाया गया था, और नीचे की तरफ से बहती है दोस्तों यहाँ पर मंदाकिनी नदी। और इसी नदी के अंदर 2013 के अंदर जो आपदा आई थी, उस आपदा के बाद में यहाँ का जो नज़ारा है वो पूरे का पूरा बदल गया था। सामने की तरफ जो आपको चोटी दिखाई दे रही है, वहीं से है हेलीकॉप्टर की सुविधा, यानी कि फाटा हेलीकॉप्टर में आप बैठकर आ सकते हैं और बाबा के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की लाइन आप देख सकते हैं उस तरफ से आपको दिखाई दे रही होगी। और यदि हम बात करते हैं जिन शेल्टर में या जिन टेंट्स में हम बैठकर चाय पानी पी रहे हैं, उनके पीछे का व्यू देखिए भैया आप, किस प्रकार से लकड़ी और बम्बू पर खड़े हैं। इनके होटल के जो आधार है, बेस है, और ये जो पॉइंट है भीमबली हेलीपैड बना हुआ है। और अभी हमें जाना है उस हिमखंड वाले क्षेत्र में जहां पर हमारे बाबा केदार स्थित हैं।